नमस्कार दोस्तों, मैं नानूराम चौहान स्वागत करता हूं आपका चौहान इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी, क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी लिखते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी में नंबर अच्छे नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हम हिंदी की बेसिक जानकारी होती है छोटी छोटी, उस जानकारी को अपन उसके बारे में जानकारी नहीं लेते। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन हिंदी पढ़ते हैं तो हम गलती क्या करते हैं कि हम हिंदी को पढ़ने से पहले अपन उसको डायरेक्ट वर्णमाला से उसको शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हम वर्णमाला से शुरू नहीं करेंगे। आज अपन हिंदी के बारे में पहले जानकारी लेंगे, हिंदी भाषा के बारे में, कि हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। चलो ज़्यादा देरी न करते अपन वीडियो को सेशन शुरू करते हैं कि हिंदी क्या है। तो दोस्त, हिंदी क्या है? हिंदी एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की क्या है, एक राजभाषा है। जैसे हिंदी क्या है, एक प्रमुख भाषा है, ना कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी क्या है? भारत की राजभाषा है। जैसे अपन कोई पूछ ले कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो उनको बताना है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है। तो आगे देखते हैं। जैसे कि हिंदी राजभाषा है, कैसे? जैसे कि अपना भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान के अंदर हिंदी का उल्लेख किस प्रकार हुआ कि जैसे भारत के संविधान के अंदर भाग 17 एवं 8वीं सूची और 343 से लेकर 351 अनुच्छेद में इसका क्या हुआ, इस हिंदी भाषा के क्या क्या उन्होंने प्रावधान दिया। कहाँ कहाँ दिया? भाग 17 के 8वीं अनुसूची और 343 से लेकर 351 तक के संविधान में हिंदी का प्रावधान दिया। अब प्रावधान दिया तो किसने दिया, उसके बारे में अपन जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि संविधान के अंदर हिंदी को लाए, तो कौन लेकर आए संविधान के अंदर हिंदी को कौन लेकर आए थे? उन्होंने तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई। क्या बनाई? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई। तो राष्ट्रभाषा बनाई किसने बनाई? गोपाल स्वामी अयंगर ने। क्या किया? जैसे उन्होंने यहाँ पूछा, यहाँ देखा कि हिंदी विश्व की प्रमुख भाषा है एवं भारत की क्या है, राजभाषा है। क्या है? हिंदी विश्व की प्रमुख भाषा एवं राजभाषा है। तो ये राजभाषा बनाई तो किसने बनाई? ये राजभाषा बनाई थी, हिंदी को राजभाषा में प्रस्ताव किसने दिया था? सबसे पहले गोपाल स्वामी अयंगर ने इनको प्रस्तुत किया था। कहाँ प्रस्तुत किया था? संविधान के अंदर। कब किया था? संविधान के अंदर इन्होंने बोला था कि हिंदी की राजभाषा बनाएंगे। हिंदी का उल्लेख किया है इन्होंने भाग 17 एवं 8वीं अनुसूची और 343 से 351 के अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया था। नाम याद रखना दोस्त, क्या नाम है इनका, जिन्होंने हिंदी को राजभाषा घोषित की थी? गोपाल स्वामी अयंगर ने। क्या नाम है? गोपाल स्वामी अयंगर। तो आगे देखते हैं हिंदी भाषा। जैसे कि ये हिंदी भाषा का विकास क्रम है, तो हिंदी भाषा अचानक से तो नहीं आ गई, इसका कुछ किसी न किसी तरफ से इसका विकास हुआ। कैसे विकास हुआ? तो अपन जैसे अपन कोई बच्चा होता है तो अचानक से वो चलने तो नहीं लगता है। पहले वो छोटा रहता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर बड़ा होता है, फिर ऐसे उसका विकास होता है। उसी तरह से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो हिंदी भाषा से पहले क्या थी? संस्कृत भाषा से इसका विकास हुआ। कौन सी भाषा से? संस्कृत भाषा से इसका विकास हुआ। संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद क्या आई? अवहट, और अवहट से ही हमारी आई हिंदी भाषा। तो याद रखना कैसे आई? पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत भाषा आई, फिर अपभ्रंश भाषा आई, अवहट आए और हिंदी आई। इस तरह से क्या हुआ? हमारी हिंदी का विकास हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं भाषा। क्या देखते हैं? हिंदी भाषा। जैसे हिंदी भाषा प्रमुख भाषा एवं उनकी लिपियाँ। ये क्या होती है दोस्तों? जो भाषा होती, कोई भी भाषा होती, बिना लिपि के नहीं तो भाषा पढ़ी जा सकती है, बिना लिपि के नहीं तो लिखी जा सकती है, और बिना लिपि के नहीं तो वो समझी जा सकती। इसलिए हर भाषा की एक लिपि होती है। जैसे अपनी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी इसकी लिपि है। और उर्दू भाषा की क्या लिपि है? फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती। तो इस तरह से हर भाषा की अपनी अपनी क्या होती है, लिपि जाती है, यानी कि अपनी अपनी भाषा का एक लिखने का तरीका होता है कि इसको किस तरह से लिखना है, इसको इस तरह से लिखना है। अंग्रेजी को रोमन भाषा लिपि में लिखना है, नेपाली को देवनागरी लिपि में लिखना है, पंजाबी को गुरुमुखी में लिपि में लिखना है। तो उस तरह से इनकी भाषा का लिखने का क्या होता है, तरीका होता है। उसके बाद जो पंजाबी भाषा है, ये पंजाबी भाषा लिखी थी गुरुदेव अंगद ने। किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद देखते हैं अपन, जैसे लिपि है तो लिपि की अपन जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा की प्रमुख लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। इसी लिपि को वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। और वैज्ञानिक लिपि है जो देवनागरी लिपि है, ये किसका नाम है? नागरी लिपि का प्राचीन नाम है। कौन सी लिपि का? नागरी लिपि का क्या है? ये प्राचीन नाम है। जो देवनागरी लिपि है, जो अपन हिंदी भाषा लिखते हैं, किस साइड से लिखते हैं अपन? इसको बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। किससे? जैसे इस साइड से लेकर इस साइड ये लिखी जाती है। जैसे कोई नाम लिखा अपन ने, यहाँ से शुरू किया, यहाँ लेके गए, वापस इस लाइन में आए, इधर से शुरू किया, इधर ले गए, वापस इधर आए, इधर से शुरू किया, इधर ले गए, वापस इधर आए, इधर से शुरू किया लिखना, इधर ले गए। इस तरह से क्या लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। बाईं ओर से दाईं ओर क्या लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। यानी कि अपनी हिंदी भाषा की जो लिपि होती है, ये लिपि बाईं ओर से दाईं ओर की ओर लिखी जाती है। उसके बाद दोस्तों, इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है। किससे है? इसकी पहचान अपन एक क्षैतिज रेखा से भी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं शिरो रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं उस रेखा को? शिरो रेखा कहा जाता है। जो क्षैतिज रेखा होती है उसकी जो पहचान की होती है तो उसको शिरो रेखा कहते हैं। अब दोस्तों, अपन जैसे लिपि में घुसे गए, इसको बिल्कुल बारी से पढ़ेंगे, इसके डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। अपन कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, संपूर्ण हिंदी को अपन ख़त्म करेंगे धीरे धीरे करके। जैसे अपन ने देखा, देवनागरी लिपि के बारे में जानकारी ली, तो उसके बाद अपन देवनागरी लिपि, जैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ उसी तरह से देवनागरी लिपि का भी विकास हुआ होगा। तो कैसे विकास हुआ? प्रमुख भाषा जैसे ये तो उनकी लिपियाँ हैं ना, उससे पहले अपन जान लेते कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? गुजरात का जो नरेश था, यानी गुजरात का जो राजा था नरेश जयभट्ट, उनके शिलालेख में क्या मिलता है? इसका प्रयोग मिला सबसे पहले। जैसे अपने कोई पूछ ले कि देवनागरी लिपि का प्रयोग भारत में कौन से राज्य में हुआ था, तो देवनागरी लिपि का प्रयोग भारत में गुजरात राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य में इसका प्रयोग हुआ था। उसके बाद दोस्तों, ये सबसे प्राचीन लिपि अगर पूछ ले, सबसे प्राचीन लिपि क्या है? सबसे प्राचीन लिपि क्या है? देवनागरी लिपि क्या है? सबसे प्राचीन लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। उसके बाद देवनागरी लिपि है, ये मिलती है अपनों को अशोक के शिलालेख में। कहाँ मिलती है? सम्राट अशोक के शिलालेख में ये मिलती है। क्या मिलती है? देवनागरी लिपि। उसके बाद अपन जान लेते हैं देवनागरी लिपि का विकास किस तरह हुआ। जैसे अपन ने सब पहले इधर देखा था, ये इधर हिंदी भाषा का विकास हुआ था। कैसे हुआ था? संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश आए, अपभ्रंश के बाद अवहट आए, के बाद हिंदी आए। उसी तरह से देवनागरी लिपि का भी विकास हुआ। कैसे हुआ? सबसे प्राचीन जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। उसके बाद ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि आई, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि आई, कुटिल लिपि से नागरी लिपि आई, नागरी से फिर आई देवनागरी। इस तरह से इस लिपि का भी प्रयोग हुआ। जैसे पहले ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी हिंदी को, फिर उसको गुप्त लिपि में लिखी जाती है हिंदी को, फिर उसको कुटिल लिपि में लिखते थे, फिर नागरी लिपि में लिखते थे, उसके बाद देवनागरी लिपि। इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसको डिटेल से। पहले पढ़ते हैं अपन ब्राह्मी लिपि को। ब्राह्मी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। क्या है? ये ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। अगर तुमसे पूछ ले भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है। क्या है? ब्राह्मी लिपि। ये लिपि बाईं ओर से दाईं तरफ लिखी जाती है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, यह लिपि बाईं ओर से क्या लिखी जाती है? दाईं तरफ लिखी जाती है।
यह लिपि जो होती है मात्रात्मक लिपि होती है। क्या होती है? मात्रात्मक, यानी कि मात्रात्मक लिपि क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिखी जाती है। क्या है? जैसे मान लो माँ है, मात्रा, मैं और त्र क्या है? व्यंजन है, तो यहाँ पर आय की मात्रा लगे माँ और त्र के आय की मात्रा लगे त्रा। ये तो इस तरह से मात्राओं पर क्या लगाया जाता है? व्यंजनों पर मात्रा लगाई जाती है, इसलिए इसको कौन सी लिपि कहा जाता है? मात्रात्मक लिपि कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे प्राचीन लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। क्या है? ब्राह्मी लिपि। उसके बाद अपन हिंदी के बारे में आगे देखते हैं दोस्तों। अपन संविधान में हिंदी दिवस का क्या प्रावधान है? क्या है? संविधान में हिंदी का क्या प्रावधान है, क्या महत्व है, हिंदी संविधान में किस तरह से लाई गई? तो हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया था। कहाँ क्या घोषित किया था? हिंदी को 14 सितंबर 1900 राजभाषा घोषित किसने की थी? किसको मिलता है इसका प्रस्ताव? हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने इसका प्रावधान प्रस्तुत किया था, है ना। कब किया था ये? कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया। उसके बाद दोस्तों इसलिए 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित की हिंदी भाषा को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? सम्मेलन, विश्व सम्मेलन होते हैं। किसके होते हैं? हिंदी भाषा के जो सम्मेलन होते हैं, उन सम्मेलन में जब भारत में सम्मेलन हुआ था, है ना, 10 जनवरी 2006 को, तो उस समय मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने ये तय किया था कि आज 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। जैसे पहला जो सम्मेलन हुआ था, विश्व सम्मेलन, कब हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन जो पहला हुआ था वो था 10 जनवरी 1975 को। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। क्या हुआ था? प्रथम विश्व सम्मेलन कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। तीसरा भारत में हुआ। वापस चौथा मॉरिशस में हुआ। इस तरह से अपनों को याद रखना है। अभी फिलहाल अगले साल 12वां विश्व सम्मेलन हुआ था, भारत के अंदर हुआ था। 15 से लेकर 17 फरवरी के बीच हुआ था 2023 को। कब हुआ था? तारीख याद रखना। 12वां विश्व सम्मेलन कब हुआ था? 15 से 17 फरवरी 2023 को हुआ था। अभी इसी साल, है ना, अगले साल। कब हुआ था? 12वां विश्व सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 को हुआ था। तो आगे देखते अपन भाषा परिवार। तो अब जैसे अपनों ने इतनी जानकारी ली हिंदी के बारे में, तो उसके बाद हिंदी भाषा का भी क्या था? परिवार था। क्या था? परिवार। तो उस वीडियो को, मतलब भाषा परिवार, अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किए, ताकि जो भी अपन वीडियो बनाऊंगा, मैं जो भी कोई नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ऑन कर दे, ताकि जो भी वीडियो सबसे पहले बनाऊंगा आपके पास पहुंच जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।